share it with you guys after today's class. एंड जो मैंने फर्स्ट क्लास में आप सभी को बोला था कि आपको ये डमी डाटा शेयर कर दिया जाएगा इस क्लास के बाद। और आपको हमेशा क्या करना है कि जब भी मैं आपको कराऊंगी, कुछ भी कराती हूँ इम्प्लीमेंटेशन हमारी क्लास के अंदर, तो वो आपको भी खुद से इम्प्लीमेंट करना है अपने सिस्टम में आफ्टर द क्लास। ओके, ओके मैम। so today's class is for shortcuts, and if time allow us, so we will also cover our next module, that is short, filter, subtotal. That is three topic. Short is one, filter is another one, and subtotal is last one. Okay, so if my screen is visible and clear to everyone, so I want to tell you, if you can see, we have two yellow section. One is यस मैम। horizontal and one is vertical, right? So we have two yellow section, and I want to delete this yellow highlight section. Can anyone guide me how we will do that? No. So first of all, I will tell you general approach. Generally what we do, we select and right click simply. What we do, we select the column. I want to delete this blank column, so select it. And when I press right click, so here is the options for deleting as well. See, at that time it is ग्रीड आउट, बट जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे प्रॉपर, तो ये ऑप्शन क्या होगा, हमारे लिए इनेबल होगा. दैट इज द जनरल अप्रोच कि आपको, फॉर एग्जांपल ये तो हो गया हमारे कॉलम का. इफ यू वांट टू डिलीट रो, सो सिलेक्ट द रो एंड प्रेस राइट क्लिक ऑप्शन. तो हमारे पास एक डिलीट का ऑप्शन आता है. अभी मेरे डमी डाटा के लिए ये क्या है कि ग्रेड आउट है, बट आपका जो, अगर आपको ये मैसेज शो हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो पार्ट है, इसमें जो सेकंड ऑप्शन है डिलीटिंग का है, राइट तो यहाँ से ये होती है हमारी जनरल अप्रोच. बट वी आर हेयर टू लर्न एडवांस एक्सेल, सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट. एक मैं बात आप लोगों को बताती हूँ कि जब भी हम एक्सेल एक्सपर्ट्स की बात करते हैं, एक होता है कि मुझे एक्सेल पता है, एक मैं बोलूँ कि आई एम एक्सेल एक्सपर्ट. तो जैसे ही मैंने कहा आई एम एक्सेल एक्सपर्ट, तो सबके माइंड में क्या होता होगा कि मैम को नीड ही नहीं होगा कीबोर्ड यूज करने का, राइट कि वो शॉर्टकट से सारा यूज कर सकते हैं, उनको सॉरी कीबोर्ड माउस को यूज करने का नीड ही नहीं होगा. तो शॉर्टकट कंपलसरी है अगर इफ यू वांट टू मेक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इन एक्सेल. तो शॉर्टकट्स क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारे काम को क्या कर देती है, फास्ट कर देती है, और हमारे लिए इजी टू, जो एक्सेस हमारा होता है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है एज कंपेयर टू जनरल अप्रोच. सो जनरल अप्रोच मैंने आपको बता दिया है कि जिस भी सेक्शन को आपको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करना है, और जब आप राइट क्लिक प्रेस करते हैं अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम से, तो वहां पर आपके पास एक पॉपअप मैसेज शो होता है. सो नाउ वी आर टॉक अबाउट शॉर्टकट्स. सो जिस भी पार्ट को आपको डिलीट करना है, क्या करना है, जिस भी पार्ट को आपको डिलीट करना है, सो सिलेक्ट इट. जैसे मुझे इस रो को डिलीट करना है, तो क्यों डिलीट करना है, बिकॉज मुझे डाटा को क्लीन करना है. और जब तक डाटा में ब्लैंक रोज होंगी, ब्लैंक कॉलम्स होंगी, वो डाटा स्ट्रक्चर डाटा हम उसको नहीं बोलते, या फिर एक्यूरेट डाटा उसको हम नहीं बोलते. अगर उस डाटा में ब्लैंक वैल्यूज हैं, ब्लैंक सेल्स हैं, ब्लैंक रोज है, कॉलम्स है, तो उस डाटा को हम क्लीन डाटा नहीं बोलते. तो सबसे पहले सॉरी, क्लीनिंग करने के लिए आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है. और आपको क्या प्रेस करना है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस माइनस. क्या करना है, कंट्रोल प्लस माइनस, ओ सॉरी, सिलेक्ट करना है. Why it is not working? Just a minute, I will share my screen once again. I think data is not working. I will share my screen once again. Open.
ओहो, प्रोटेक्टेड व्यू है ये। जस्ट अ मिनट, इसको हमें सेव करना होगा पहले। जब भी कोई फाइल आपके पास शेयर की जाए, अगर वो प्रोटेक्टेड व्यू में होगा तो उस पर आप कोई भी प्रोसेस, उस पर आप कोई भी क्लीनिंग पार्ट नहीं कर सकते। इस चीज का आपको हमेशा याद रखना है। ओके, तो मैं आपके पास साथ दूसरा डाटा शेयर करती हूँ अगर पॉसिबल है तो। जस्ट मिनट, सेल्स डाटा। जब भी हमारा डाटा प्रोटेक्टेड व्यू में होता है तो उस पर हम कोई भी क्लीनिंग पार्ट नहीं परफॉर्म कर पाते। प्रोटेक्टेड व्यू मतलब? प्रोटेक्टेड व्यू मतलब कि अगर आपको अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करना है कि उस पर जो भी एडिटिंग होगा, उसका उसका जो भी प्रोसेस होगा वो सिर्फ आपको ही करना है। आप नहीं चाहते कि आपका कोई कलीग, आपका कोई सीनियर जूनियर उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंसिटिव डाटा है तो आप उसको किसी को भी हैंड थ्रू नहीं कर सकते, राइट? यस तो मैम। ऐसी फाइल्स को हम क्या कर देते हैं, प्रोटेक्टेड व्यू में डाल देते हैं कि बाय मिस्टेक अगर वो आपका जूनियर या कोई न्यू इंटर्न उसको ओपन कर भी ले तो उसमें वो कोई भी फॉर्मूला कुछ भी एडिटिंग ना कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड व्यू। प्रोटेक्टेड व्यू। मैम उसमें मतलब खुद से ही डालनी पड़ती है या फिर वो ऑलरेडी होती है? नहीं, वो आपको बनाना होता है आपकी फाइल को। और मैम अगर उसमें उससे आप बाहर ही निकालना अलाउ, हो तो? उसका भी ऑप्शन होता है, आप उसको अनप्रोटेक्टेड व्यू कर सकते हो फिर। ओके मैम। तो जब ये अभी आपने देखा जो फाइल मैंने ओपन की, तो उसमें क्या था, प्रोटेक्टेड व्यू था, तो मैं कुछ भी उस पर परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, राइट? यस मैम। मैम फिर आप तो उसे अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हो ना? नहीं, वो फाइल मुझे किसी के द्वारा शेयर किया गया था, वो मेरा फाइल नहीं था, राइट? अगर कोई दूसरा करेगा शेयर तो मतलब उस पे हम फिर उसको अनप्रोटेक्ट नहीं कर सकते? वो हमें अलाउ करेगा उसके लिए। अच्छा मैम, जैसे कि आप अगर बाय चांस आपने जिसने हमें। भी, हाँ, अगर मैं आपको कोई फाइल शेयर करती हूँ, प्रोटेक्टेड व्यू वो फाइल, और मैंने आपको वो शेयर किया है, तो मेरा परमिशन लगेगा उसमें, ओके मैम, ओके, तब नाउ आप आई उसको गॉट इट। अनप्रोटेक्टेड कर सकते हो। ओके, नाउ अगेन आई विल शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। ओके, सो दैट इज द डाटा, सेम डाटा है बट ये अनप्रोटेक्टेड फाइल है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि प्रोटेक्टेड है अनप्रोटेक्टेड है, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो आपको फर्स्ट लेयर दिख रहा है आपके एक्सेल इंटरफेस में, दिख रहा है जो मैंने बताया था कि आपको क्विक एक्सेस टूल बार के साइड में आपको दिखा रहा है कि एक्सेल ट्रेनिंग पार्ट 1। तो इसी के आगे जो मैंने फर्स्ट फाइल ओपन किया था वहां पे क्या मेंशन हो रहा था, प्रोटेक्टेड व्यू, कि मैं कोई भी वहां पर प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। तो वहां पर आपको क्या लिखा आ रहा था, प्रोटेक्टेड व्यू। अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा लिखा नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर हम एबल है कुछ भी एडिटिंग करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जनरल अप्रोच बताया था कि जैसे ही आपने कॉलम को सिलेक्ट किया, आप प्रेस करते हैं, तो अब आप देख रहे हैं कि आपका ये क्या आ रहा है। अब आप एबल है इसको डिलीट करने के लिए, अगर मैं डिलीट प्रेस कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा मेरा कॉलम। तो ये आपके जनरल अप्रोच है, आप किसी भी पार्ट को डिलीट कर सकते हैं उसको सिलेक्ट करके, राइट प्रेस करके। ओके, बट बात करें हम शॉर्टकट की, इफ यू वांट टू डिलीट इट बाय शॉर्टकट विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट, सो सिलेक्ट इट एंड प्रेस कंट्रोल माइनस। क्या किया हमने, हमने इस बार राइट क्लिक प्रेस नहीं किया, हमने क्या प्रेस किया, कंट्रोल माइनस। दैट इज द शॉर्टकट फॉर डिलीशन, दैट इज द शॉर्टकट फॉर डिलीशन। नाउ इफ यू आर एबल टू सी वी हैव रो also, first two row, if you want to delete it as well, so select the row and press control minus once again. So control minus is for deletion। अब सेकंड डिलीशन का हो गया। अब
सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है इसी पॉइंट से कि हमें अगर ऐड करना है, बाय मिस्टेक मैंने जो आपका कॉलम नेम दिख रहा है आपको, कॉलम रो दिख रहा है जहां पे मेंशन किया है, ए कॉलम हमारा रो आईडी है, बी हमारा ऑर्डर आईडी है, सी हमारा ऑर्डर डेट है। तो बाय यस मैम। मिस्टेक मैंने कॉलम नेम मेंशन नहीं किए, बट मुझे लास्ट में मैंने पूरा फाइल रेडी कर लिया, एट द एंड मुझे याद आया कि मुझे उनको नेम मेंशन करना है, बट अब मेरे पास रो नहीं है ब्लैंक, सो हाउ वी विल डू दैट। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जब भी हमें कुछ भी ऐड करना होता है, वो रो है या कॉलम है, अब मुझे रो ऐड करना है, इस जो मेरा सिलेक्टेड रो है रो 1, इससे ऊपर मुझे एक ब्लैंक रो चाहिए। तो आपको क्या करना है, रो को सिलेक्ट करना है और आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्लस। शिफ्ट, कंट्रोल, आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, कंट्रोल प्लस इज फॉर डिलीशन, नो सॉरी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये तीन की आपको प्रेस करनी होगी तो आपका रो ऐड हो जाएगा। अगर आपको कॉलम ऐड करना है फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल स्पेस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इज फॉर रो, ओके, एंड कंट्रोल प्लस माइनस इज फॉर डिलीशन। अगर आपको शॉर्टकट की हेल्प से डिलीशन करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस, और कुछ भी ऐड करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस आइकन। नोट डाउन मैम कर लिया सभी ने? मैम यस, डिलीट करने के लिए सेम ही होगा, कंट्रोल प्लस माइनस। और कंट्रोल प्लस माइनस, यस, मैम रो और कॉलम बोथ के लिए। बोथ। एंड मैम कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अगर आपको रो ऐड करना है या कॉलम ऐड करना है तो दोनों के लिए ही आपको थ्री कीज प्रेस करनी होगी, कंट्रोल के साथ आपको शिफ्ट और प्लस आइकन प्रेस करना होगा। और मैम कंट्रोल स्पेस प्लस किसका बताया आपने? शिफ्ट प्लस स्पेस की फॉर रो सिलेक्शन। ओके अगर मैम। आप अभी क्या है, मैं कहां पर हूँ, ऑर्डर डेट में हूँ, ये सेल कौन सी रो में है मैंने पूछा, लिसन केयरफुली और उसके बाद आंसर करना है। मैंने पूछा मैं किस रो में हूँ पूर्णिमा, अभी किस रो टू। में हूँ मैं अभी, टू। रो कौन सी है अभी, जो मेरा एक्टिव रो है 2, राइट। अब हम्म। मुझे, अभी मैंने आपको बताया कि मैंने आपको एक जनरल अप्रोच बताया रो डिलीट करने के लिए और कॉलम डिलीट करने के लिए, हम्म। क्या था वो जनरल अप्रोच कि हमें उस कॉलम को, उस रो को सिलेक्ट करना है मैनुअली। अगर मुझे एफ कॉलम को सिलेक्ट करना है तो मैंने एफ कॉलम पे जाऊंगी और क्लिक करूंगी, तो मैंने मैनुअली किया ये, हम्म। फिर मैंने राइट क्लिक प्रेस किया। अब हम्म। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, इंसर्ट का भी है, डिलीट का भी है। अगर आपको हम्म। एफ कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट पे प्रेस करेंगे, राइट। हम्म। अगर आपको एडिशनली कॉलम ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओके मैम। तो ये हो गया एक जनरल अप्रोच, जनरल हम्म। अप्रोच की हेल्प से हमने कॉलम को ऐड भी कर दिया और डिलीट भी कर दिया, ठीक है। हम्म। अब रो की बात करते हैं। रो मैंने सिलेक्ट किया, मैंने हम्म। प्रेस किया राइट की, अब आपके पास फिर से दोनों ऑप्शन है, ओके मैम। डिलीटिंग का भी और इंसर्ट का भी। अगर डिलीट में प्रेस करूं तो मेरा फोर्थ रो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हम्म। और अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करती हूँ तो जो मेरी न्यू रो इंसर्ट होगी वो किसके पहले होगी, फोर्थ रो के ऊपर इंसर्ट होगी, मतलब कि जो मेरी एक ब्लैंक रो ऐड होगी वो 3 और 4 के बीच में क्या होगी, एड ऑन हो जाएगी। हम्म। सो दैट इज द जनरल अप्रोच फॉर डिलीशन और फॉर एडिशन ऑफ रो और कॉलम बोथ, ओके। यस मैम। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट्स की। तो शॉर्ट, ये राइट क्लिक प्रेस ना करके आपने फिर से कॉलम को सिलेक्ट किया, हम्म। इफ यू वांट टू डिलीट दिस ब्लैंक कॉलम तो हम्म। कंट्रोल माइनस, ठीक है, हम्म। कंट्रोल माइनस फॉर कॉलम। हम्म। अब फिर से रो को डिलीट करना है, वंस अगेन कंट्रोल माइनस, रो भी डिलीट हो गई और आपका कॉलम भी डिलीट हो गया, राइट। यस मैम। बट हमने रो और कॉलम को सिलेक्ट कैसे किया, मैन्युअली सिलेक्ट किया मैंने, राइट। ओके मैम। अगर मुझे इस रो को, फर्स्ट रो को डिलीट करना है तो मैंने इसको मैनुअली पहले सिलेक्ट किया, हम्म। नाउ आई प्रेस कंट्रोल माइनस, जब मेरा हम्म। शॉर्टकट वर्क कर रहा है, राइट। हम्म। ओके, अब मैं आपको कुछ अलग से शो करती हूँ। अब मुझे इस रो को ऐड करना है बट मैं रो को मैनुअली ऐड नहीं करूंगी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्टकट्स।
मैं मैनुअली कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे सब कुछ ऑटोमेट चाहिए विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। तो हम्म। अगर आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट, मैनुअली नहीं करना, विद द हेल्प ऑफ Okay. शॉर्टकट, तो आपको, मैं अभी डी कॉलम में हूं, राइट? हम्म। मैंने डी कॉलम को सिलेक्ट अब तक नहीं किया है। मैम। मैंने सिर्फ, मैं मुझे आपने बोला, मेरे सीनियर ने बोला कि डिलीट दिस डी कॉलम, मैं हम्म। आई, मैंने डी में कहीं पर भी अपना डी को एक्टिव बनाया, और मुझे हम्म। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस की, कंट्रोल प्लस स्पेस की, और मेरा हम्म। इंटायर कॉलम क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। हम्म। अब मुझे उसको डिलीट भी करना है, वंस अगेन प्रेस कंट्रोल माइनस, मैम एक सेकंड, कंट्रोल प्लस स्पेस को क्या बताया आपने? कंट्रोल, ओके, वंस अगेन आई विल ऐड वन मोर कॉलम। आपके पास कॉलम है, हम्म। आपने उसको मैनुअली सिलेक्ट नहीं करना है, ओके मैम। बिकॉज यू आर एडवांस एक्सेल प्रो। हम्म। तो मैंने, मेरे बॉस ने, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे डी कॉलम को सिलेक्ट करना है, बट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, नॉट हम्म। माउस। हम्म। तो मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस स्पेस की, हम्म। तो मेरा इंटायर कॉलम अभी क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। हम्म। अब इसको डिलीट करने के लिए, आपको पता है डिलीटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस माइनस। कंट्रोल प्लस माइनस, वेरी गुड। तो हो गया हमारा कॉलम, हमने कुछ भी मैनुअली नहीं किया, हमने माउस को यूज ही नहीं किया, हम्म। विद द हेल्प ऑफ कीज हमने सारा गेम खेला, है ना। यस मैम। अब फिर से हम रो पर आते हैं। अब जनरल अप्रोच दोनों की हो गई, हम्म। दोनों की हमने शॉर्टकट्स देख ली। हम्म। अब फिर से बात आ रही थी कि हम, अब हमें करना है रो को सिलेक्ट विद द हम्म। हेल्प ऑफ कीज। हम्म। तो अब मैं रो में हूं, ब्लैंक रो के, किसी ब्लैंक रो को मैंने अपना एक्टिव बना रखा है, यस मैम। बट अगर मुझे मैनुअली अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो वो ऐसे हो जाएगा, बट मुझे मैनुअली नहीं करना है, तो मैंने इसका एक सेल, मैं उसके उस रो के किसी भी एरिया में परफॉर्म कर रही हूँ। हम्म। अब मुझे रो, तो अगर सेम की हम यूज करें, अगर मैं फिर से प्रेस करूं कंट्रोल प्लस स्पेस की, तो हम्म। कंट्रोल प्लस स्पेस की जब आप प्रेस करते हो तो आपका कॉलम क्या होता है, सिलेक्ट होता है, जिस भी कॉलम में आप हो। ओके। बट मुझे कॉलम नहीं करना, इस बार मुझे क्या करना है, रो को डिलीट करना है। तो हम्म। रो को आपको सिलेक्ट करने के लिए क्या प्रेस करना होगा, शिफ्ट प्लस स्पेस की, शिफ्ट प्लस इसकी। स्पेस की फॉर रो, एंड फॉर कॉलम कंट्रोल प्लस स्पेस की, ओके। ओके। फिर हम्म। वंस अगेन कंट्रोल माइनस, हो गया आपका डिलीट। यस मैम। ओके, सो दैट इज द, अब ये सारी शॉर्टकट्स मैं आपको असाइनमेंट्स में पूछूंगी कि कंट्रोल प्लस माइनस हम क्यों यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस स्पेस की क्यों यूज करते हैं, और कंट्रोल प्लस स्पेस की क्यों यूज करते हैं, और व्हाट इज द जनरल अप्रोच फॉर रो एंड कॉलम डिलीशन और एडिशन। कुछ भी मैं पूछ सकती हूँ असाइनमेंट के अंदर, ओके। ठीक है मैम। मैम एक क्वेश्चन और था। हाँ जी, मैम जैसे कि ये तो आपने हमें डिलीट करना बता दिया फॉर्मूला के हाँ अकॉर्डिंग। जी, मैम हाँ अब जी, ऐड ऑन कर कैसे करेंगे, जैसे कि आपने जनरल अप्रोच के अकॉर्डिंग सेम बताया था? सेम सेम प्रोसेस। अगर आपको ऐड क्या करना है, आपको रो ऐड करनी है फॉर यस मैम। एग्जाम्पल, तो आपको इसके ऊपर करनी है, तो सबसे पहले हमें रो सिलेक्ट करनी होगी, हम्म। शिफ्ट प्लस स्पेस की। हम्म। अब आपको क्या करना है, रो ऐड करना है। तो हम्म। डिलीशन के लिए हम कर रहे हैं कंट्रोल प्लस माइनस, हम्म। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा एडिशन के लिए, कंट्रोल कंट्रोल प्लस प्लस प्लस। प्लस, कंट्रोल हम्म। प्लस। हम्म। कंट्रोल प्लस के साथ आपको एडिशन के टाइम एक और की ऐड करनी है, शिफ्ट। क्या करनी है, शिफ्ट। शिफ्ट फॉर रो, हम कंट्रोल फिर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट ओके। एंड प्लस आइकन, ओके। तो ओके। ये हमने रो ऐड किया। अब हम फिर से कॉलम को सिलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस स्पेस की। हम्म। अब हमें कॉलम ऐड करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस। क्या मैम? थैंक यू मैम। डिलीशन के लिए कंट्रोल माइनस, और एडिशन के लिए कंट्रोल और शिफ्ट एंड देन प्लस आइकन। रो सिलेक्शन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस की, और कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस की। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट जब आप इसको अपनी डेली हैबिट में यूज करोगे तो इट इज वेरी इजी टू यूज, ओके।
कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। देयर आर सो मैनी शॉर्टकट्स इन एक्सेल, बट मैम, कंट्रोल। यस पूर्णिमा। मैम एक सेकंड, ऐड वाला फिर से बता दो, ये पता नहीं लिख नहीं जा रहा, बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल देखो। अगर आपको ऐड करना है कॉलम को या रो हम्म। को, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस आइकन। ओके मैम। और आपको डिलीट करना है तो सिंपल की है कंट्रोल प्लस माइनस। ओके मैम। और फिर आप एक लिख लीजिए ऐसे करके, रो सिलेक्शन। रो सिलेक्शन के लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट प्लस स्पेस की। मैम वो वाला तो लिखवा दिया आपने। हाँ जी, तो टिल हेयर एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। यस मैम। इट्स ऑल अबाउट डिलीटिंग। व्हाट इफ आई वांट एक्स्ट्रा कॉलम एंड रो, सारा मैंने आपको बता दिया है। जनरल अप्रोच मैंने आपको बता दिया है, मैनुअली सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया, और विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, सो दैट ये हो गया हमारा अब तक का। अब आता है एक ओल्ट की कंसेप्ट। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब हमारे पास क्या आता है, ओल्ट की कंसेप्ट। ओल्ट सबके कीबोर्ड में है, राइट? प्रेस ओल्ट। मैंने अपने सिस्टम में ओल्ट प्रेस किया, सो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन इन माय सिस्टम? मैम वो मिनिमाइज हो जब गया। मैंने मिनिमाइज, कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे यहाँ पे, अगर आप देखें क्विक एक्सेस टूल बार जो फर्स्ट लेयर है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ आइकन्स आ गए हैं नंबरिंग के। तो मैम वो आपकी में आया ना, मतलब हमने किया तो हमारी स्क्रीन छोटी हो गई। आपने अपने सेम, सॉरी, आपने कोई भी डमी डाटा ओपन किया है अपने सिस्टम में? ना, हमने सेम स्क्रीन पे ही अप्लाई कर दिया, तो जूम वाली पे ही। वो ओके ओके। तो अभी अगर मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है, तो मेरा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट लेयर में नंबर्स आ गए हैं। यस मैम। और फिर सेकंड सेकंड लेयर पे कुछ अल्फाबेट्स आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप फैमिलियर नहीं है कि डाटा टैब के अंदर कौन से ऑप्शंस है, फॉर्मूला टैब के अंदर कौन से ऑप्शंस है, राइट? बट जब आप इसको डेली हैबिट में यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि इंसर्ट टैब के अंदर क्या है, होम टैब के अंदर क्या है, राइट? तो अगर आपको पता है कि डाटा टैब के अंदर क्या है, तो आपको सिंपल क्या प्रेस करना है, ए। ए ओपन करते ही आपका क्या ओपन हो गया, डाटा टैब ओपन हो गया। ओके, अब डाटा टैब में भी आपको क्या चाहिए, आपको टेक्स्ट टू कॉलम ओपन करना है। ई प्रेस कर दिया हमने, तो आपका टेक्स्ट टू कॉलम का ओपन हो गया। तो इसको हम कहते हैं ओल्ट की कंसेप्ट। ये इसके अंदर आपको कुछ भी शॉर्टकट्स याद रखने की जरूरत नहीं होती। आपका खुद ब खुद आपको सिर्फ ओल्ट याद रखना है। आपके अब जैसे कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो सेव के लिए है, तो आपको अब कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट होती है। यस, अगर आपको किसी भी फाइल को सेव करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एस। बट अब आपको कोई भी नीड नहीं है उसको याद करने की, आपको सिंपली वन प्रेस करना है और आपका फाइल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा आपके पीसी के अंदर, राइट? फिर आपको कुछ भी अनडू करना है, रिडू करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको अनडू करना है तो आपको कंट्रोल प्लस जेड नहीं दबाना है, आपको क्या प्रेस करना है, ओनली टू। तो ये आपका एक शॉर्टकट मेथड है विद द हेल्प ऑफ ओल्ट की कंसेप्ट। इसको हम कहते हैं ओल्ट की कंसेप्ट। ओके, ओके फिर मैम। उसके बाद आता है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अभी मैंने आपको रो ऐड करना, रो को डिलीट करना, दोनों दोनों चीजें कराई हैं। ऐड भी करना कॉलम को, रो को ऐड करना, रो को डिलीट करना, कॉलम को डिलीट करना, ये कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने क्लियर किया है। तो अब मैंने बताया कि हमारे पास टोटल कितनी रो है, 9995। ये आप कैसे चेक करेंगे, आपके स्टेटस बार में आपको नीचे शो हो रहा है, दिख रहा है आपको? यस मैम। तो मुझे यहां से पता चल गया। बट यहाँ पर मुझे ये नहीं पता चल रहा, जितनी रो मेरे सामने ब्लैंक थी वो मैंने डिलीट कर दी फॉर एग्जाम्पल। बट पॉसिबिलिटीज हैं, अभी मेरा डाटा 9995 का है, तो मैं इसको स्क्रॉल करके भी चेक कर सकती हूँ। ऐसे स्क्रॉल करके हम चेक कर सकते हैं कि नल तो नहीं है, राइट? ऐसे कर सकते हैं ना हम। बट अगर मेरा डाटा मिलियंस और ट्रिलियंस में होगा, तो क्या हम स्क्रोलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उस टाइम पे, उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए डाटा की? यस और नो?
No, no. No. Why no? Because it is a huge amount of data, so it's not ह्यूज, possible. यस इट इज हार्ड वर्किंग, राइट। और हमें कभी भी, अगर इंडस्ट्री एक्सपर्ट हमें बनना है तो हमें कभी भी हार्ड वर्क के साथ मूव नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है वहां पर। तो ये हो गया कि अगर आपके पास फ्यूज रो है, फ्यू कॉलम्स है, तो हम आपको उसको स्क्रॉल करके भी चेक कर सकते हैं। बट एक मैं बेस्ट शॉर्टकट अब आपको बताती हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना। आपको आपके सीनियर ने डाटा दिया और बोला क्लीन इट, इसमें रोज चेक करो, कॉलम्स चेक करो, कहीं पर ब्लैंक तो नहीं है, सेल्स चेक करो ब्लैंक तो नहीं है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है सिंपली कंट्रोल+G। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल+G। कंट्रोल+G का मतलब होता है गो टू। आपको ये पॉपअप दिख रहा है गो टू के नेम से। अब यहां पर आ जाइए नीचे, जो डायलॉग बॉक्स अपीयर है स्पेशल वन के नाम से, क्लिक ऑन इट। यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कि फॉर व्हाट यू आर लुकिंग, कि आपको क्या सर्च करना है। सो एट दैट टाइम आई एम लुकिंग फॉर ब्लैंक, क्योंकि जो मुझे कमांड मिला है वो मिला है कि मुझे इस डाटा के अंदर ब्लैंक्स चेक करने हैं कि ब्लैंक्स कहाँ कहाँ हैं। ओके, तो वी आर लुकिंग फॉर ब्लैंक्स। सिंपली क्लिक ऑन दिस ओके बटन। सी, आपको नेम बॉक्स चेक कीजिए और आपको ये प्रोसेस आइकन दिख रहा है, इट विल बी प्रोसेसिंग। तो अभी मेरा सारा का सारा डाटा क्या है, क्लीन है। बट ये वन रो आपको जो दिख रही है, ये क्या थी, ब्लैंक थी। क्या थी ये, ब्लैंक थी। गाइज 1 मिनट। ओके, तो मेरी सिर्फ क्या थी, सिंगल रो ब्लैंक थी, और वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। मैंने उसको कुछ भी मैनुअली सिलेक्ट नहीं किया, मैंने शिफ्ट+स्पेस की प्रेस नहीं किया, मैंने कोई भी अप्रोच फॉलो नहीं किया। मैंने सिर्फ क्या किया था, अभी ये सिर्फ एक सिंगल रो था। अगर मैं और ऐड कर देती हूँ 3-4 रोज, जिसमें कॉलम भी ऐड कर देती हूँ, तो ये हमने कर दिया। अब मैं फिर से क्या करती हूँ, कंट्रोल+G को प्रेस करती हूँ। फिर से आपका ये गो टू आइकन दिख रहा है, स्पेशल वन, वी आर लुकिंग फॉर ब्लैंक्स एंड क्लिक ऑन दिस ओके बटन। सी, इट इज प्रोसेसिंग, राइट। आपको फ्यू सेकंड्स के लिए पॉज लेना है। जितनी भी रो थी वो सारी क्या हो गई है, हाईलाइट हो गई है। यस। अच्छा। अब आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल-। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, फिर से एक पॉपअप मैसेज आपको शो कर, ये आपसे पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, मतलब कि सेल्स लेफ्ट मतलब कि अगर मैं इस ई कॉलम, अगर मुझे कॉलम डिलीट करना है, अभी मेरा क्या है, कॉलम भी सिलेक्ट हो गया है ब्लैंक, और मेरा रो भी सिलेक्ट करना है। बट मुझे रो को डिलीट नहीं करना, मुझे कॉलम को डिलीट करना है। तो मेरा डाटा ई से, ई कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो मेरा एफ का डाटा कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, उसके लेफ्ट साइड। यस। अच्छा। मेरा आई कॉलम ब्लैंक है, तो जब मेरा आई कॉलम डिलीट हो जाएगा तो मेरा जे का डाटा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, उसके लेफ्ट आई में। अच्छा। तो शिफ्ट सेल्स लेफ्ट को यूज करते हैं हम कॉलम डिलीशन के लिए। ओके, तो देखो हो गया मेरा डिलीट। यस। अब मुझे रो भी डिलीट करना है, तो फिर से क्या करती हूँ, कंट्रोल-। अब कंट्रोल, इसका आपको पता चल गया लेफ्ट का, कि अगर आपको कॉलम डिलीट करना होगा तो डिलीट के लिए हमें चूज करना है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, ताकि मेरा कॉलम डिलीट होगा तो मेरा जो उससे नेक्स्ट कॉलम है उसका डाटा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, उस ब्लैंक कॉलम में। ओके। अगर रो डिलीट करनी है, तो अगर मेरी ये 18 और 19 रोज जो ब्लैंक है ये डिलीट हो जाएंगी, तो जो मेरा 20 और 21 रो का डाटा वो कहाँ शिफ्ट होगा, अपर, अप साइड। तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करना होगा शिफ्ट सेल्स अप एंड क्लिक ऑन दिस ओके। ठीक है, हो गया। यस। अच्छा। तो रो का और कॉलम का दोनों को आपका पता चल गया। अब आपको दिख रहा है, आपकी जो फर्स्ट रो के ऊपर भी एक क्या थी, ब्लैंक रो थी, और वो भी डिलीट हो गई है अब हमारे डाटा से।
राइट? मैम तो यस। वो जो दो लास्ट के ऑप्शन थे, एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम, तो उससे ओल्ड डाटा यूज करेगा? नहीं, ऑल डाटा नहीं होगा, इंटायर रो। एक बार फिर से देख लेते हैं। वन मोर कॉलम आई विल ऐड एंड प्रेस अगेन कंट्रोल जी स्पेशल एंड वी आर लुकिंग फॉर ब्लैंक्स। इंटायर रो। तो सेल्स लेफ्ट और सेल्स अप, मैंने क्यों बताया आपको? सेल्स, सेल क्या होता है? जो एक सिंगल बॉक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे अगर मैं बोल दूं वी आर इन C13 सेल, तो C13 मतलब कि मेरा ये वाला सेल, मेरा 9 जून 14 वाला सेल, जहां पे आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, तो ये मेरा सेल है। ये क्या है? सेल है, रो नहीं है। तो अभी अब तक हमने क्या किया? हमने सेल्स को मूव किया, सेल्स को लेफ्ट में मूव किया, सेल्स को अप में मूव किया। तो ये बात कब आती है? जब हमारे पास कई बार क्या होता है कि ब्लैंक रोज नहीं होती, ब्लैंक सेल्स होते हैं। मतलब कि पूरा एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हम किसको बोलते हैं? रो को, राइट? उसमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो उसमें जो हमें ब्लैंक सेल्स है, सिर्फ उनको मूव करना है। तो उस टाइम पर हम सेल्स के साथ मूव करते हैं। सो ये जो सेल्स वाले पार्ट है, ये मेनली सेल के लिए है, बट ये इजी होता है हमारे लिए, हेडेक नहीं होता है। तो इसलिए हम रो और कॉलम दोनों के लिए सिर्फ हम हमेशा ये दो ही ऑप्शन यूज करते हैं इंडस्ट्री में। अगर हमें इंटायर कॉलम को भी शिफ्ट करना है, तो अभी मुझे क्या करना है? इंटायर कॉलम को करना है, राइट? सो इंटायर कॉलम पे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं एंड क्लिक ऑन दिस ओके बटन। अभी हमारा इंटायर कॉलम डिलीट हुआ है, और जब हम शिफ्ट सेल्स करते हैं तो वो हमारे सेल्स मूव होते हैं। समझ आ रहा है डिफरेंस? बात दोनों में सेम है, बट सिर्फ वर्ड्स का क्या डिफरेंस है। वहां पर सेल्स को मेंशन किया है। सेल्स को हम जब यूज करते हैं मेनली जब हमारे पास सेल्स होते हैं ब्लैंक, ना कि कॉलम। अगर हमारे पास पूरा कॉलम है, तो उसको हम इंटायर कॉलम के साथ भी मूव करा सकते हैं, या इंटायर रो के साथ भी मूव करा सकते हैं। बट we are always move with shift cells up and shift cells left. That is my habit. Okay? मैम नहीं, मतलब बहुत सारे उसमें भी देखे ना, स्टार्टिंग के दो ही यूज करते हैं, नीचे वाले को इतना छेड़ते ही नहीं। हाँ जी। तो इसीलिए, क्योंकि हमारा दोनों, अगर मैं लास्ट वन भी यूज करती हूँ, जब भी सेम ही काम हो रहा है, राइट? अगर मैंने इंटायर कॉलम को भी चूज किया, तब भी मेरे सारे सेल्स ही मूव हो रहे हैं उसमें, अच्छा। कॉलम के। बस नाम का डिफरेंस है, उसमें उन्होंने बोल दिया शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, और कॉलम को उन्होंने बोल दिया इंटायर कॉलम। अगर मैं पूरे सेल्स मैनुअली ऐसे सिलेक्ट कर लूं, मैंने I1 से लेके मैं ऐसे मैनुअली सारे सेल्स सिलेक्ट कर रही हूँ, देन इसको मैं शिफ्ट करा रही हूँ, तो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी तो बोल सकते हैं ना, इंटायर कॉलम वी आर मूविंग। अच्छा। तो सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है, अदरवाइज वर्क वो सेम परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज द शॉर्टकट फॉर डिलीशन, एडिशन एंड ओल्ड का कंसेप्ट। जब आप फ्यूचर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा यूज करने में, फैमिलियर हो जाओगे उसके साथ। और कंट्रोल जी फॉर क्लीनिंग पार्ट, कि आपके पास अगर कितना भी ह्यूज डाटा क्यों ना है, उसमें अगर आपकी लास्ट रो भी ब्लैंक होगी, तो वो उसको भी हाईलाइट कर देगा अपने आप। ओके, अब कुछ ये थी हमारी बेसिक शॉर्टकट्स जो हमें फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगी। और जितनी भी बाकी शॉर्टकट्स है वो हम डेली क्लासेस में यूज करते रहेंगे वन बाय वन। ओके, बट उससे पहले मैं आपको कुछ डेट एंड टाइम से रिलेटेड शॉर्टकट्स बताती हूँ। मैंने कल आपको बताया था कि इफ यू वांट टू ऐड न्यू स्प्रेडशीट इन योर वर्कबुक, सो हाउ वी विल डू दैट? हाउ वी विल डू दैट? मैम फाइल पे जाके न्यू, न्यू वर्कबुक पे सॉरी, करेंगे। हम अगर न्यू वर्कबुक ऐड करनी है तो फाइल पे जाके दोबारा से फिर न्यू वर्कबुक। वर्कबुक ओपन नहीं करना है, मुझे मुझे ऐड करना है वर्कबुक। पूर्णिमा मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्प्रेडशीट। आपको दिख रहा है एक मेरे पास ये शॉर्टकट के नेम से स्प्रेडशीट है, फिर मेरे पास शॉर्ट फिल्टर सब टोटल करके स्प्रेडशीट है, राइट? फिर मेरे पास रेफरेंस का स्प्रेडशीट है। बट
मुझे क्या चाहिए, मुझे स्प्रेडशीट चाहिए, वर्कबुक नहीं चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि वी हैव वन प्लस आइकन। यस मैम। यस, तो ये प्लस आइकन आपको विजिबल है। इस पे अगर अब मैंने जब इसको एक्टिव किया तो आपको ये डायलॉग बॉक्स, नेम बॉक्स दिख रहा है न्यू सीट के नाम से, तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं एंड यू आर एबल टू ऐड वन मोर स्प्रेडशीट इन योर पीसी। ओके, फिर आप इसको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम कैसे करेंगे, राइट क्लिक ऑन इट, तो आपके पास इस टाइप का एक पॉपअप मैसेज शो होता है। रीनेम कर सकते हैं आप इसको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, यस और नो। दूसरा मैंने आपको बताया था, एक आपके पास प्लस आइकन था, बट अगर अभी आप देखें तो मेरे पास कितनी सारी स्प्रेडशीट है, तो मुझे प्लस आइकन क्लिक करने के लिए मूव करना पड़ा, राइट। बट अगर आप मूव नहीं करना चाहते, यू वांट टू स्मार्ट वर्क, तो सिलेक्ट, मुझे इससे नेक्स्ट क्या चाहिए, एक नई सीट चाहिए, देना इंसर्ट कर देना है, तो वर्कशीट, आई वांट वर्कशीट एंड क्लिक ऑन दिस। ओके, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, दिख रहा है सीट 3, एक और एडिशनली क्या हो गई, सीट ऐड हो गई। ओके, तो ये है वर्कशीट ऐड करने के दो मेथड है, वन विद द हेल्प ऑफ प्लस आइकन एंड सेकंड वन इज विद द हेल्प ऑफ राइट की। क्लियर। अब आप मैम, मुझे बताइए कि इफ आई, यस पूर्णिमा। मैम जैसे कि हमने मतलब किसी के आगे हमें कोई नई स्प्रेडशीट करनी है हाँ, ऐड, तो वही तो अभी हमने किया, मैंने शॉर्टकट से आ गई तो ऐड किया सीट 3 को। तो मैम मतलब जैसे कि हमारी ये पूरा वर्कबुक है, तो हम जैसे डिलीट करेंगे तो उसमें दोबारा ऑप्शन आए, मतलब वो डिलीट हो जाएगी फिर वहीं रहेगी। अगर आप उसको, अब मैं इसको सेव करती हूँ तो ये सेव रहेगी, और ओके मैम। अगर मैं इसको डोंट सेव कर दूंगी तो सेव नहीं होगी मेरी इस वर्कबुक के अंदर। अब आप एक छोटी सी बात ये मान लीजिए, हम सबके एग्जाम होते हैं, हम मे बी आप भी ग्रेजुएटेड हो गए, राइट। नो मैम, नॉट नाउ। ओके, सो ग्रेजुएशन के टाइम पे या 10th 12th के एग्जाम्स हम देते हैं, तो हमारे पास एग्जाम सीट हमें मिलती है, एक आंसर सीट। यस हमेशा मैम। हम उसमें क्या करते हैं, हम मैथ की एग्जाम के टाइम पे एक लास्ट सीट जो हमारी होती है उसको हम कैलकुलेशन के लिए रखते हैं। यस मैम। एक तो ये अप्रोच हम फॉलो करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन के साइड में स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करते हैं, यस और मैम। उस जो लाइन ड्रॉ हमने किया उसके राइट साइड हम क्या करते हैं, रफ कैलकुलेशन करते हैं, राइट। तो सेम, अगर मेरे पास डाटा है, मुझे उसमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, सिस्टम में भी तो एक्स्ट्रा सीट चाहिएगी ना, रफ कैलकुलेशन के लिए। तो आप उसको ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस आइकन और विद द हेल्प ऑफ राइट क्लिक। ओके, so now my question is and my requirement is that I want to add today date in my data. What I want today's date. What is today's date? 13 Jan 2025, right? Anyone know? Any idea how we यस will मैम। do? Yes. What? मैम कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, Sorry. और करंट डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम। Control plus semicolon. Okay. And Purnima, what is your approach? मैम आई थिंक मतलब डेट चेंज करने के लिए मेरे दिमाग में I चल रहा था उस टाइम। I want to add today's date. Okay, I will tell you. So you might be heard, might definitely heard about this formula, today's formula. Yes. तो टुडे फॉर्मूला हमारा क्या करता है, अब आपको क्या दे रहा है, टुडे की डेफिनेशन आपको क्या शो कर रहा है, आज का जो एक्सेल है वो बहुत एडवांस है, मैंने जैसे ही फॉर्मूला टाइप किया आपको पूरा डेफिनेशन शो हो रहा है, रिटर्न द करंट डेट फॉर्मेटेड एज ए डेट। ओके, तो जब भी आप एक्सेल में फॉर्मूला टाइप करते तो मैंने बताया इज इक्वल टू साइन इज मैंडेटरी, ऑल्सो यूर ब्रैकेट इज मैंडेटरी। ओके, नाउ इफ आई हिट ऑन एंटर सो इट विल गिव यू टूडेज डेट। ओके, अब फिर से बात मैं आती हूँ शॉर्टकट्स पर, क्योंकि मेरा आज का क्लास क्या है, अगर मेरी स्प्रेडशीट का नाम आपको दिखे तो टुडे
I was here for discussing dates, oh sorry, shortcuts. So ये तो मैंने किया, किसकी हेल्प से, मैंने क्या यूज किया, फॉर्मूला यूज किया, टुडे इज फॉर्मूला फॉर टुडेज डेट, ओके, फॉर करंट डेट. बट आई वांट टू ऐड टुडेज डेट विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट. सो जैसा कि एक स्टूडेंट ने अभी बताया कि हम अगर कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, टुडेज डेट, राइट. सो अब कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम, जिस भी स्टूडेंट ने मुझे ये शॉर्टकट बताया था. मैम अमित। अमित. तो अमित आपने मुझे शॉर्टकट बताया, वेरी गुड. बट अब आप मुझे एक चीज और बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड दिस शॉर्टकट व्हेन वी आर डूइंग, when we are using these shortcuts for date functions. So what is the difference here with the help of formula or with shortcut, what is the difference? मैम शायद फॉर्मूला में जो आपके सिस्टम में जो डेट रहेगा उस हिसाब से ट्रैक करेगा, और शॉर्टकट में शायद सही देता हो। नहीं, ऐसा नहीं है. आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट सेल में आपको दिख रहा है वो हमने फॉर्मूला की हेल्प से किया, और जो सेकंड वन किया वो हमने शॉर्टकट की हेल्प से किया, और दोनों ही सेम फॉर्मेट में है. जिस फॉर्मेट में मेरे सिस्टम में डेट है, अगर आप नीचे यहाँ पे चेक करें मेरे सिस्टम का, तो मेरे सिस्टम में सेम फॉर्मेट है 13 जनवरी 2025. वो ही फॉर्मेट उन्होंने फॉलो किया है, शॉर्टकट ने भी सेम फॉर्मेट फॉलो किया, और फॉर्मूला ने भी सेम फॉर्मेट फॉलो किया है. आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस, गिव मी ए मिनट. सो दैट इज द डेट, ओके. अब मैं टाइम का डिस्कस करती हूँ, ओके. क्या डिस्कस कर रही हूं मैं, टाइम. तो टाइम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो टाइम के लिए कंट्रोल जो फॉर्मूला शिफ्ट, हम यूज करते हैं, यस, नाउ हम कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन. यस, दैट इज पूर्णिमा, जो आपने मुझे बताया दैट इज द शॉर्टकट, एंड अमित आपने जो बताया दैट इज फॉर्मूला, ओके. सो सबसे पहले मैं यूज करती हूँ फॉर्मूला. नाउ, नाउ आपको क्या दे रहा है, 13 जनवरी 2025 1646, ओके. अगर अब पूर्णिमा ने मुझे बताया कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, वो मुझे क्या दे रहा है, 547, सॉरी 447. वाई, now wait for a minute and you are able to see the difference between date, between formula and between shortcuts, okay. तो अभी दूसरा चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. अभी मेरा रिक्वायरमेंट था टाइम का, आई वॉन्ट टाइम इन माई फाइल, बट नाउ फॉर्मूला मुझे क्या दे रहा है अमित, टाइम स्टैम्प वो मुझे दे रहा है. टाइम स्टैम्प हम इसको क्या बोलते हैं, मतलब कि मंथ, डे, ईयर, आवर, मिनट, सेकंड, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम स्टैम्प, राइट. बट आई वॉन्ट टाइम ओनली. सो टाइम के लिए जो हम क्या करते हैं, वी हैव होम आइकन. तो यहाँ पर हमारा क्या है, फॉर्मेटिंग है. आपको देखा मैंने जैसे यहाँ पर सिलेक्ट किया तो आपको क्या मैसेज दे रहा है, नंबर फॉर्मेट, ओके. चूज द फॉर्मेट ऑफ योर सेल्स. तो बाय डिफॉल्ट अभी मेरा क्या नाउ फंक्शन के लिए क्या सिलेक्ट है, सेम जो फॉर्मेट आपको शो हो रहा है. अगर मुझे इसको चेंज करना है, आई वॉन्ट ओनली टाइम, तो उसके लिए मुझे, मैंने टाइम सिलेक्ट किया तो वो मुझे टाइम क्या दे रहा है, आवर, मिनट, सेकंड. बट आई वॉन्ट समथिंग एल्स, आई वॉन्ट ओनली आवर एंड मिनट. सो फॉर दैट इज माई फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन दिस ओके बटन. तो अभी वो मुझे सेम फॉर्मेट दे रहा है, आवर, मिनट, और शॉर्टकट की हेल्प से भी मुझे क्या मिला, आवर और मिनट. बट जो डिफरेंस मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किया, वो डिफरेंस क्या होता है कि आपका डायनेमिकली होता है शॉर्टकट, और आपका स्टिक होता है, स्टैटिक इन नेचर होता है फॉर्मूला. जब आपने अगर अपने सिस्टम में टुडे फंक्शन की हेल्प से करंट डेट को ऐड किया है, तो कल अगर वो फाइल आप अपने सीनियर, अपने मैनेजर को शेयर करोगे तो वहां पर वो क्या, कौन सा डेट मेंशन करेगा, 14th ऑफ जनवरी, ना कि 13th ऑफ जनवरी, बिकॉज यू आर यूजिंग टूडेज फॉर्मूला, ओके.
इट्स नॉट डायनेमिकली बिकॉज इट्स हार्ड कोडेड। जो आपकी शॉर्टकट्स होती है ये हार्ड कोडेड होती है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप चेक करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट पर तो आपको कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन ऐसा करके कुछ भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स हार्ड कोडेड, इट्स नॉट डायनामिकली। ओके, बट इफ यू आर यूजिंग फॉर्मूलाज, तो टुडे का मतलब क्या होता है, आज। तो आपने टुडे फंक्शन यूज किया 13th ऑफ जैन को, बट आप उसको शेयर कर रहे हो अपने मैनेजर को 14th ऑफ जैन को, तो 14th ऑफ जैन को टुडे फंक्शन कौन सा डेट देगा, करंट डेट देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेट स्टिल सेम रहे, स्टिल वो 13th ऑफ जैन रहे, तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, शॉर्टकट का ही यूज करना है। इट इज मैंडेटरी फॉर यू इफ यू वांट स्टैटिक डेट इन योर फाइल और स्टैटिक टाइम इन योर फाइल। ओके, आई होप इट्स क्लियर। पूर्णिमा एंड अमित। मैम यस। मैम मतलब फॉर्मूले में डेट चेंज हो सकती है और शॉर्टकट में नहीं होगी। हाँ, शॉर्टकट में नहीं होगी बिकॉज इट्स हार्ड कोडेड। ओके मैम। हाँ, तो अगर आपको चाहिए कि आपको सेम ही डेट चाहिए, तो आपको शॉर्टकट का यूज करना है। एंड यू वांट कि वो डे बाय डे क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे आपका फाइल में डेट, तो आप फंक्शन का वहां पे फॉर्मूला का यूज कीजिए। ओके, फिर हमारे पास आता है, अब अगर मैं लिख दूं कुछ भी, ये क्या है हमारे पास, नंबर है, राइट। तो आपके पास जो होता है ये नंबर फॉर्मेट के लिए आपके पास एक ऑप्शंस है, एक स्पेसिफिक एक पार्ट आपको दिया है नंबर फॉर्मेटिंग के लिए। आप यहाँ पर सिलेक्ट आते हैं तो वो खुद अपना डेफिनेशन देता है नंबर फॉर्मेट, बट फिर से शॉर्टकट हमें हर चीज का आना चाहिए। तो आपके पास अगर आपको कभी भी कन्वर्ट करना है नंबर टू डेट, डेट टू नंबर, तो अभी मैं यहाँ पर नंबर लिख देती हूँ, मैंने नंबर लिख दिया। बट मुझे क्या होता है, कई बार आपको इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे तो आपको डेट ना देके नंबर वहां पर मेंशन कर देंगे, डेट ना देकर नंबर आपको मेंशन कर देंगे, क्योंकि उनका फॉर्मेटिंग क्या है, नंबर है। बट आपको ये समझ नहीं आता नंबर फॉर्मेटिंग, आपको नहीं पता मैंने कौन सा डेट अभी लिखा है, तो आपको उसको डेट में कन्वर्ट करना होगा। तो एक ऑप्शन है आपका कि आप क्या करें, आप इसको सिलेक्ट करें और नंबर फॉर्मेटिंग की हेल्प से आप इसको कन्वर्ट कर ले। ओके, दूसरा आपके पास शॉर्टकट है, आप प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट 3। क्या प्रेस करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट 3। ओके, कंट्रोल शिफ्ट 3 का पता चल गया। नंबर टू डेट अगर आपको कन्वर्ट करना है, जब इंडस्ट्री में आप काम करेंगे तो आपको ये एक कॉलम दिखेगा। और मैं अभी अगर मेरे डमी डाटा में वो होगा तो जस्ट मिनट आई विल शो। आपके पास ये कॉलम है, अभी इसको आप क्या कर सकते हैं, नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आपको डेट दिख रहा है, प्रेस कंट्रोल 1, कंट्रोल 1 फॉर कस्टमाइज फॉर्मेट। कस्टमाइज का कल भी मैंने क्विक एक्सेस टूल बार के टाइम पे यूज बताया था आपको। कस्टमाइज का मतलब होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट 3 सिर्फ आपको आपके नंबर को कन्वर्ट करेगा डेट में, बट अगर आप डिफरेंट फॉर्मेट चाहते हैं तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल+1। जैसे ही आपने कंट्रोल+1 को प्रेस किया तो आपके पास सारे फॉर्मेट हैं यहाँ पर, DMY, DM, MY, आवर मिनट सेकंड। तो जिस भी फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल आई वांट ओनली D and M मींस डे एंड मंथ, सो सिलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन दिस ओके। तो आपका कस्टमाइज हो गया। आपको ईयर नहीं चाहिए था तो आपने सिर्फ डे को रखा और मंथ को रखा। So Control Shift 3 for number to date and Control+1 is for customized format. Okay.
सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टूडेज क्लास, दैट इज द शॉर्टकट। हमने डेट एंड टाइम का शॉर्टकट्स देख लिया, हमने सेम शॉर्टकट देख लिया क्लीनिंग पार्ट के लिए, कंट्रोल जी का हमने देखा, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, शिफ्ट प्लस सी स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस, जनरल अप्रोच, और विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट सारा ही हमने डिस्कस कर लिया। अब फिर से बात आती है आपकी इसकी डेट फंक्शन पर अगर मैं आऊं तो अब हमने आवर मिनट में इसको कन्वर्ट कर लिया था। तो आपने देखा कि जो आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन ने आपको डायरेक्टली क्या दिया था, आवर एंड मिनट। बट यहां पर जब मैंने नाउ अगर मैं लिखती हूं वंस अगेन, तो ये मुझे क्या देगा, पूरा का पूरा टाइम स्टैम्प। तो जब आपको डेट चाहिए तो आप टुडे फंक्शन का यूज कीजिए, और विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट इफ यू वांट सो प्रेस कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। जब टाइम की बात करते हैं तो नाउ फंक्शन गिव यू टाइम स्टैम्प, ऑलवेज गिव यू टाइम स्टैम्प, बट इट्स इन योर हैंड, इट इज you are able to convert it in hour and minute as well। नाउ फंक्शन आपको हमेशा ही क्या देगा, पूरा का पूरा टाइम स्टैम्प देगा, बट यू वांट static time in your file, so press control shift plus semicolon, and with the help of format, अगर आपको जनरल अप्रोच फॉलो करना है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है सिंपली सेल को, और कस्टम वन में आके मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके आप इसको किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट सो प्रेस कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 1। ओके, सो नेक्स्ट क्लास जो हमारा सेशन होगा, तो ये दैट्स ऑल अबाउट योर शॉर्टकट्स। अब जो नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा होगा फर्दर क्लास में, वो होगा हमारा सॉर्टिंग एंड फिल्टर और सबटोटल। तो कंट्रोल शिफ्ट एल, तो अगर आप यहाँ पे देखें, इफ आई डिलीट इट, तो आपके पास एक टेबल है, टेबल में आपके पास 3 कॉलम्स है, वन इज स्टेट, सेकंड वन इज रीजन एंड थर्ड वन इज सेल्स। तो मेरी रिक्वायरमेंट है सेल्स करती हूँ, और मैं शाम का हाईएस्ट सेल कितना था, सो मे बी मैंने आज 10,000 प्रोडक्ट्स सेल किए, तो क्या मैं 10,000 सेल्स देखने के लिए ऐसे स्क्रॉल करूंगी? नो, बिकॉज इट्स हार्ड वर्क फॉर मी, आई विल डू स्मार्ट वर्क ऑलवेज। सो फॉर दैट हमें क्या चाहिए, फिल्टर चाहिए। फिल्टर सबको पता है फिल्टर क्या होता है। रिमेंबर मैं यहाँ पे स्नैपचैट के फिल्टर की बात नहीं कर रही हूँ। फिल्टर क्या होता है पूर्णिमा एंड अमित? मैम मतलब उसमें क्या होता है कि हम फिल्टर लगा देते हैं, फिर हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें जिस भी फील्ड के वो करने होते हैं वो देख लेते हैं। I will give you one best example for the filter. ई-कॉमर्स वेबसाइट मिंत्रा, Amazon, फ्लिपकार्ट सब यूज करते हैं। तो अगर आप आई एम लुकिंग फॉर ब्लैक कुर्ता और ब्लैक साड़ी, तो मैं सबसे पहले किस सेक्शन में जाऊंगी? साड़ी की कैटेगरी में जाऊंगी, राइट। फिर वहां पर आपने चेक किया होगा कि वहां पर आपके पास क्या होता है, अगर मैं साड़ी की बात करूं तो वहां पे हमारे पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं, कलर्स का होता है, या फिर उसका आपका फैब्रिक आपको कैसा चाहिए, आपको साड़ी कॉटन फैब्रिक में चाहिए, सिल्क फैब्रिक में चाहिए, जॉर्जेट फैब्रिक में चाहिए, तो फिल्टर हम अप्लाई करते हैं वहां पे, राइट। उनके पास टोटल 10,000 साड़ी का स्टॉक था, बट मुझे चाहिए कॉटन साड़ी या फिर नेट साड़ी। जैसे मैंने एक फिल्टर अप्लाई किया, उनका स्टॉक 10,000 से कहाँ आ गया, 8,000 पे आ गया। फिर मेरे पास कलर्स का 2 चॉइस है, या तो मैं मेहरून में कुछ देखना चाहती हूँ या फिर मैं ब्लैक में कुछ देखना, तो मैंने कलर पर भी फिल्टर अप्लाई कर दिया कि मुझे सिर्फ मेहरून और ब्लैक में आप दिखाइए। तो जैसे ही मैंने मेहरून और ब्लैक किया, तो मैं वो 8,000 साड़ी से कहां पर आ जाएंगे, 300-400 के स्टॉक में आ जाएंगे, राइट। तो वो वहां पर मेरे लिए इजी हो जाएगा पैटर्न को सिलेक्ट करना, डिजाइन सिलेक्ट करना मेरी साड़ी के लिए, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ फिल्टर, कि हमारी मेहनत को वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर देता है, कि मैंने फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब सेम मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे हाईएस्ट सेल चेक करना है, तो मैनुअली सिलेक्ट ना करके मैं प्रेस कर मैं किसका यूज कर सकती हूँ, यहाँ पे किसकी हेल्प ले सकती हूँ, फिल्टर की। बट मेरे सिस्टम में तो फिल्टर है ही नहीं, और है तो मुझे पता कैसे चलेगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस
one general approach. तो under home tab we have one section for filter. If we have one section for editing, editing में हम क्या कर सकते हैं, sorting कर सकते हैं, filtering कर सकते हैं. So at that time we are discussing filter. तो filter हम कर सकते हैं, right? अब filter, तो फिल्टर कहां पर अप्लाई किया, जो सिलेक्टेड पार्ट था आपका, मेरा एक कॉलम सिलेक्ट था, तो ये ड्रॉप डाउन आइकन दिख रहा है आपको, इस आइकन को हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन आइकन. तो ये मेरा किसका काम कर रहा है, फिल्टर का. बट ये मेरा ब्लैंक कॉलम है, तो मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए. मुझे मेरे स्टेट कॉलम में क्या चाहिए, फिल्टरिंग चाहिए. मेरे स्टेट कॉलम में मुझे फिल्टरिंग चाहिए, तो मुझे फिर से सिलेक्ट करना है और मुझे फिल्टर अप्लाई कर देना है. मेरा पूरा शीट में क्या हो गया, फिल्टर अप्लाई हो गया, स्टेट में, रीजन में, सेल्स में, जब मैंने जनरल अप्रोच को फॉलो किया. अब मुझे इस फिल्टर को रिमूव करना है, तो आपको फिर से क्या करना होगा, फिल्टर पर क्लिक करना होगा. फिल्टर ऐड भी यहीं से होगा और रिमूव भी यहीं से होगा. फिर शॉर्टकट मैं आपको बता देती हूँ फिल्टर के लिए. आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल जब आप प्रेस करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, फिल्टर ऑटो. अब आपको रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट एज वेल. वंस अगेन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एल, सेम अप्रोच. फिर थर्ड जनरल अप्रोच देख लिया, शॉर्टकट का कॉन्सेप्ट देख लिया. अब ऑल्ट का कॉन्सेप्ट फिर से आता है, प्रेस ऑल्ट. तो हमने क्या बताया, अंडर होम टैब वी हैव सेक्शन ऑफ फिल्टर. तो होम टैब पे जाने के लिए मुझे कौन सा की दबाना है, एच. मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फिल्टर. तो शॉर्ट एंड फिल्टर के टैब पे आपको क्या अल्फाबेट दिख रहा है, एस. क्लिक एस. एस में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फिल्टर. सो फॉर फिल्टर क्लिक एफ. तो अभी आपको समझ आया, एस वहां पर क्या था, शिफ्ट के लिए था. शिफ्ट ने वहां पर किसका काम किया, एस का काम किया. कंट्रोल शिफ्ट एल. ओके, ये था आपका ओल्ड का कॉन्सेप्ट. अब डिटेल में नंबर टाइप्स ऑफ फिल्टर हमारी नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज टाइम ओवर हो गया है हमारी इस क्लास का. सो वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल इन अवर फर्दर अपकमिंग क्लास. इफ एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेज क्लास और इससे पहले वाले क्लास का कोई भी डाउट अब तक है, सो नो नीड टू फील शाय, अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो. Yes, any doubt? Purnima, Amit, No, Krishna, ma'am. everything is clear till here. Yes, ma'am. यस मैम. अब हम कल के नेक्स्ट क्लास में हम तीनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सब टोटल का, sorting का और फिल्टरिंग का. ये हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा. ओके, Ma'am, could you provide this data to us? yes, of course. After the class, I will share it. Okay, Okay. okay, thank you. Thank you, Bye, ma'am. everyone.